हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, इस कहानी को बच्चे ना सुने। आज की कहानी है वीरान कब्रिस्तान। जी हाँ दोस्तों, लोगों के लाख मना करने पर भी सेठ करोड़ीमल ने एक वीरान भूखंड खरीद लिया, जो कि कभी एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। दोस्तों, यह अंग्रेजों के ज़माने का कब्रिस्तान था। अंग्रेजों के जाने के बाद यह कब्रिस्तान ऐसे ही वीरान पड़ा था, मगर सेठ करोड़ीमल को यह जगह बहुत ही पसंद आई और उसने अपनी शुगर मिल बनाने के लिए यह भूखंड खरीद लिया। आसपास के गांव वालों ने सेठ करोड़ीमल को बहुत मना किया कि सेठ जी, यह ज़मीन आप मत खरीदिए, यह श्रापित ज़मीन है। आपसे पहले भी इस ज़मीन पर जिसने भी काम करना शुरू किया उसकी मृत्यु हो गई, और तो और उसके परिवार पर भी कहर फूट पड़ा। ये सब बातें मैं नहीं मानता, ये सब अंधविश्वास है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करना जानता हूँ। यह फैक्ट्री लगेगी और ज़रूर लगेगी। और सोचो, इस फैक्ट्री के लगने से आसपास के गांव का कितना भला होगा, तुम सबको काम मिलेगा। लाख मना करने के बावजूद भी सेठ करोड़ीमल ने भूमि पूजन के लिए घोषणा कर दी और दूसरे ही दिन अपने परिवार के साथ वहां भूमि पूजन करने के लिए आ गया। जैसे ही पुरोहित ने वहां पर भूमि पूजन की शुरुआत की तो एक अंधेरा छा गया और हड्डियों की बरसात होने लगी। लोगों में भगदड़ मच गई। सेठ करोड़ीमल भी अपने परिवार को लेके अपनी कार में बैठ के वहाँ से चल दिया। वह चलता रहा। रात का समय हो चुका था। घाटियों से उसकी कार चली जा रही थी। उसकी पत्नी कह रही थी, मैंने पहले ही मना किया था ना कि ये भूखंड मत खरीदिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? लगता है बहुत भारी मुसीबत आने वाली है। सेठ करोड़ीमल चिल्लाता रहा, अरे चुप बैठो भगवान, चुप बैठो। यह सब किसी की साजिश है, किसी की साजिश है। मेरा इरादा कभी नहीं बदल सकता। मैं वापस आऊँगा और फिर वापस से यहाँ पर भूमि पूजन करूँगा। आप तो अपनी जिद पर हम सबकी जान लेकर छोड़ेंगे। इतना कहते ही एक जोरदार बिजली चमकी और कार ने आपा खो दिया और देखते ही देखते उसकी कार एक भयंकर खाई के अंदर गिर गई। दोस्तों, कार लुढ़कती रही, लेकिन किस्मत देखिए कि उससे में सेठ करोड़ीमल बच गया और उसका पूरा परिवार हमेशा के लिए मौत की नींद में सो गया। किसी तरह सेठ करोड़ीमल पहाड़ी को पार करते हुए ऊपर आया और अपने घर पहुंचा। कई दिनों तक शोक मनाने के बाद उसने वापस अपनी जिद पकड़ ली और फिर से लोगों को एकत्रित किया और इंजीनियर और पुरोहितों को लेकर वापस उस जमीन पर आ गया। दोस्तों, इस बार फिर लोगों ने कहा, सेठ जी, अरे कैसे इंसान हैं आप? अरे हम हमारे गांव को बर्बाद करके छोड़ेंगे आप चले जाइए यहाँ से। हमें नहीं चाहिए कोई जमीन, कोई फैक्ट्री। तुम चुप रहो, मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका है। मेरा परिवार भी तबाह हो चुका है और ये सब अंधविश्वास है। इन सब चीज़ों को नहीं मानता। मैंने पहले ही कहा था ना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और दोस्तों, उसने फिर से भूमि पूजन शुरू किया। इस समय भूमि पूजन हो गया और देखते ही देखते उसने वहाँ पर फैक्ट्री बना ली। लेकिन जिस दिन फैक्ट्री का काम शुरू हुआ, हो गया एक भयानक बवाल। खड़ 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 करती हुई मशीनों ने एक धुआंधार आग पकड़ ली और चारों तरफ हाहाकार हो गया। भगदड़ मच गई। आग की लपटों ने ऐसा प्रकोप मचाया कि सेठ करोड़ीमल जो वहीं पर ऑफिस में बैठा हुआ था,
उसके साथ साथ सभी लोग एक राख के ढेर में बदल गए। एक भीषण गर्जना के साथ वहां आत्माओं ने अट्टहास शुरू कर दिया और कहा कि जो भी इस भूमि पर आएगा और हमारा घर बर्बाद करेगा, हम उसे तबाह कर देंगे। इसलिए हमारी जमीन पर, हमारे घर पर कभी कोई नहीं आना। और यह कहते हुए आत्माएं विलीन हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। गुड नाइट, गुड नाइट।